अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड 14.4 का नेक्स्ट हाफ। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था एम्पेयर्स सर्किटल लॉ के ऊपर तक हमने पहले पढ़ लिया था। अच्छा जी, और मेरे पास बुक का भी इशू था, अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो चुका है, तो अब हम बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। A solenoid is a long, tightly wound सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। एक ऐसा कॉइल जिसके ऊपर एक ऐसा सिलेंडर जिसके ऊपर जो वायर हैं उनको कॉइल किया हुआ है, वाउंड राउंड शेप में उनको किया हुआ है। जब करंट उसमें से इस सच अ व्हेन करंट पास थ्रू सच अ कॉइल, जब करंट इसमें से पास होता है तो वो जो एक सिलेंड्रिकल है और वो बना हुआ है, तारें उसके ऊपर लपेटी हुई हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह असरअंदाज करता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, वो हमने फिगर में आपको उसने दिखा दिया कि वो ऐसे मैग्नेटिक उसके अंदर नॉर्थ और साउथ एक्ट एज अ मैग्नेटिक बार। द फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड is uniform and much stronger whereas outside the solenoid, जो फील्ड है लॉन्ग सोलेनॉइड की वो यूनिफॉर्म होगी और स्ट्रॉन्ग होगी इनसाइड, लेकिन आउटसाइड इतनी नहीं होगी। इट इज़ सो वीक आउटसाइड दैट वी निग्लेक्ट इट, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको हम डिटरमाइन करेंगे अम्पेयर लॉ की मदद से। हम 14.7 में देखो, हम एक इधर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डी और सी हम एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे L1 L2 L3 L4 के नाम से। L1 पे ए बी है, L2 पे सी डी है, L3 L2 एल ए बी L1 पे है, बी सी L2 पे है, सी डी L3 पे है और डी L4 पे। हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 एलिमेंट्स के ऊपर, ऑब्वियसली क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कि एम्पेयर्स लॉ को हम डिवाइड करेंगे बाय पार्ट्स में। तो हम लगाएंगे सिग्मा 4। अब आर क्या है, हम शुरू किससे किया है, L1 से। बी मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा L है और आर लगा दिया, यू नोड लगा दिया माइक्रो, ठीक है, और करंट उसके अंदर हमने इनक्लोज कर दिया। अब सिग्मा के ये जो सिग्मा 4 है, इधर आ क्या रहा है इस हिस्से में, बेसिकली इधर आ क्या रहा है, बी डेल्टा L1 और बी डेल्टा L2 बी डेल्टा L3 बी डेल्टा L4 और ये सो ऑन जा रहा है माइक्रो नोड और करंट इनक्लोज के ऊपर, क्योंकि करंट तो एक जैसा ही है। अब हमने कैलकुलेट करना है बी डॉट डेल्टा एल, और हम फर्स्ट लेंगे एलिमेंट ए बी को, L1 को लेंगे हम, क्योंकि वो इनसाइड है और इनसाइड हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसका एंगल क्या बनेगा, उसका एंगल हमारे पास बनेगा cos 0, और cos 0 1 होता है, तो L1B आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह ही L3 का भी, L3 एलिमेंट आउटसाइड है, उसका 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगेन हम B करेंगे L2 और L4 का, वो भी 0 आएगा क्योंकि वो भी बाहर को उनकी रसाई जा रही है। तो हमारे पास सिर्फ एक आ गया, जब हम उसको सम करेंगे तो बाकी BL2 BL3 BL4 ज़ीरो आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, BL1 बचेगा, माइक्रो यू बचेगा और हमारे पास करंट इनक्लोज बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, टू फाइंड इनक्लोज रेक्टेंगुलर बॉन्ड, अगर हमने उसको बोल दिया n नंबर ऑफ टर्न्स, वो n नंबर ऑफ टर्न्स है सोलिनॉइड, ठीक है, जो उसने वो वाउंड हो रहा था, हमने बोल दिया वो n नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा है, तो NL1 की हमने सिर्फ एक निकालनी, बाकी तो ज़ीरो है। तो हमारे पास आएगा BL1 माइक्रो नोड NL1 और I, ठीक है। इसको अगर हम N क्या है, वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और आगे हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल के अंदर,
अब वो हमने एंड पे लाइन लिख देनी है, दी मैग्नेट दी फील्ड बी इज अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड इज डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड, वो सारा राइट हैंड रूल। अच्छा, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दे सकते हो, अगर आपको समझ आई है तो ज़रा थंब अप का निशान करें। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का आपने